नमस्कार, आप देख रहे हैं वीयू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं 29 मार्च 2026 की प्रमुख खबरों पर। जिनेवा में बलूचिस्तान मुद्दे की गूंज, मानवाधिकार उल्लंघन पर अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप की मांग। पश्चिम एशिया तनाव का असर, रूस ने 1 अप्रैल से पेट्रोल निर्यात पर लगाई रोक, घरेलू कीमतें काबू में रखने की कोशिश। हॉर्मुज को सुरक्षा देने की तैयारी, बहुराष्ट्रीय टास्क फोर्स में शामिल होगा यूएई, सुरक्षा बल बनाने में जुटा। इंडोनेशिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लागू, माता पिता ने सराहा। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी, 30 मार्च को होगा मेगा संवाद। 10 वर्षों में 8.1 अरब डॉलर के खेल उपकरणों का होगा निर्यात, 54 लाख नौकरियों के बढ़ेंगे अवसर। राजकोषीय घाटा पूरा करने के लिए केंद्र का बड़ा कदम, बाजार से 8.2 लाख करोड़ उधार लेने की तैयारी में सरकार। मौसमी आपदाओं के बीच जलवायु संकट को कम समझना खतरनाक, वैश्विक कवरेज 2025 में 14% घटी। सरकार का दावा, 2025 में बेरोजगारी घटकर 3.1% हुई, गांवों में सुधार, स्थायी नौकरियों में हुई बढ़ोतरी। सीआईएसएफ के 53 इकाइयों में जवानों व अधिकारियों का जोखिम कठिनाई भत्ता बंद, 22 से 30 हजार रुपए तक का होगा नुकसान। जीडीपी पर पश्चिम एशिया तनाव का असर, आपूर्ति संकट से बढ़ेगी महंगाई, अनिश्चित वैश्विक माहौल में ऊर्जा सुरक्षा। महिला आरक्षण पर बड़ा फैसला, ओबीसी कोटा हुआ बाहर, 2029 से लागू होगा नया फॉर्मूला। बच्चों में सोशल मीडिया की लत पर चिंता, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले, नियमन पर आम सहमति है जरूरी। मध्य प्रदेश के स्कूलों में ही बनेंगे और अपडेट होंगे आधार कार्ड, 1 अप्रैल से शुरू होगा विशेष अभियान। एमपी में मजबूत सिस्टम एक्टिव, गर्मी के बीच आंधी बारिश का दौर, 30 मार्च को ज्यादा असर के आसार। एमपी में महावीर जयंती पर सरकारी छुट्टी को लेकर सस्पेंस, विधायकों की मांग 30 मार्च को अवकाश हो। वाराणसी में जीवंत होगी विक्रमादित्य की वीर गाथा, 3 से 5 अप्रैल तक होगा भव्य महानाट्य। उज्जैन सिंहस्थ के लिए हो रहे 800 आपदा मित्र तैयार, शिप्रा नदी किनारे युवाओं को दिया जा रहा विशेष प्रशिक्षण। इंदौर में 29 मार्च को अमृत 2.0 की सौगात, सीएम डॉक्टर मोहन यादव करेंगे 1356 करोड़ की जल परियोजनाओं का भूमि पूजन। इंदौर डीएवीवी में तैयार हो रहा फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए हॉस्टल, 2 करोड़ से बनेगा इंटरनेशनल हॉस्टल। इंदौर में नर्मदा चतुर्थ चरण के तहत 1356 करोड़ की जल परियोजनाओं का 29 मार्च को भूमि पूजन होगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव मुख्य अतिथि रहेंगे। योजना से 24/7 पेयजल सप्लाई और स्मार्ट जल प्रबंधन सुनिश्चित किया जाएगा। इंदौर में पेयजल व्यवस्था को आधुनिक बनाते हुए 24/7 सप्लाई सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। नर्मदा चतुर्थ चरण के तहत 1356 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का भूमि पूजन 29 मार्च को दशहरा मैदान पर किया जाएगा, जिसमें मोहन यादव मुख्य अतिथि होंगे। प्रेस वार्ता में पुष्यमित्र भार्गव और सुमित मिश्रा ने बताया कि योजना के तहत 39 किलोमीटर पाइपलाइन, 40 नई टंकियां, 1600 किलोमीटर से अधिक वितरण लाइन और करीब 2.5 लाख नए कनेक्शन दिए जाएंगे। साथ ही 400 MLD अतिरिक्त जल आपूर्ति और स्मार्ट सिस्टम के जरिए जल प्रबंधन किया जाएगा। सिरपुर में 20 MLD STP प्लांट का लोकार्पण भी इसी दौरान होगा। यशस्वी अध्यक्ष श्री सुमित मिश्रा जी, MIC जल कार्य के प्रभारी अभिषेक शर्मा बबलू जी, मीडिया के हमारे वरुण पाल जी, रितेश तिवारी जी, यहाँ उपस्थित मीडिया के सभी साथियों को सबसे पहले रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं और आपके माध्यम से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान का आशीर्वाद हम सबको ऐसे ही मिलता रहे और इंदौर की, मध्य प्रदेश की, देश की सुख समृद्धि वैभव बढ़ता रहे। और भगवान श्री राम के आशीर्वाद से ही एक संकल्प जो हम सब ने लिया था कि इस परिषद का कार्यकाल भविष्य के इंदौर की आधारशिला होगा और इस आधारशिला को रखने में सबसे बड़ी भूमिका देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जो अमृत योजना इंदौर को मिली थी, उस योजना को दूरदृष्टि के साथ योजना करते हुए नगर निगम और मध्य प्रदेश सरकार के प्रयासों से नर्मदा जी का
चौथा चरण इंदौर लाने की योजना हमने बनाई थी और वो संकल्प अब पूरा होने जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार के कारण अभी तक जितना पानी इंदौर आया, लगभग 450 MLD पानी नर्मदा जी से इंदौर आता है, उतनी ही क्षमता को डबल करते हुए 900 MLD पानी इंदौर लाने के काम का भूमि पूजन मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के करकमलों से परसों होगा। मध्य प्रदेश में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की धमकियों के बाद एसआईटी गठित की गई है। इंदौर समेत कई जिलों के फिरौती मामलों की जांच होगी और पूरे नेटवर्क पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश में लॉरेंस बिश्नोई गैंग द्वारा व्यापारियों और बिल्डरों को दी जा रही धमकियों के बाद पुलिस मुख्यालय ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एसआईटी का गठन किया है। इंदौर के तुकोगंज, किशनगंज और क्राइम ब्रांच थाना क्षेत्रों में फिरौती के मामलों को इस जांच में शामिल किया गया है। हाल ही में एक बिल्डर से 15 करोड़ और एक हॉस्पिटल संचालक से 5 करोड़ रुपए की मांग की गई थी। जांच के दौरान मनीष जांगीर से पूछताछ में हैरी बॉक्सर, ऋतिक बॉक्सर समेत कई आरोपियों के नाम सामने आए हैं। वहीं भोपाल, अशोकनगर और खरगोन में भी ऐसे मामले सामने आने के बाद एसआईटी गठित की गई है। अब एसआईटी पूरे नेटवर्क की जांच कर गैंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। ये इसमें चूंकि ये यहाँ जो घटना हुई थी, इसमें जो क्राइम ब्रांच के द्वारा इसमें एक आरोपी को पुलिस रिमांड पर लाया जाकर अशोकनगर से प्रोफेशन वारंट पर और पुलिस रिमांड पर लिया गया था। उसकी 27 तारीख 26 तारीख तक की पुलिस रिमांड थी। उसके बाद फिर एक दिन की पुलिस रिमांड और ली गई, जो कि आज खत्म हो रही है। अब आज जो मनीष जांगड़ जो आरोपी है, उसको आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाकर उसको जीआर पर भेजा जाएगा। साथ ही इसमें पुलिस महानिदेशक सर के द्वारा इसमें ऑलरेडी इसमें एक एसआईटी गठित कर दी गई है, जिसमें जितनी जहां इस तरह की जो घटनाएं हुई हैं, उन सभी की जो इन्वेस्टिगेशन जो आईओ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, वहाँ ये सारी ये एसआईटी ही इसकी अब अग्रिम इन्वेस्टिगेशन करेगी। पूछताछ में ये सामने आया है कि ये और भी लोगों को इसने धमकाया है इंदौर के अलावा? देखिए, इसमें जो इसका पूर्व ट्रैक रिकॉर्ड जो पता किया गया है, इसका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। ये पहले जो अशोकनगर में पकड़ा गया था और फिर उसको प्रोडक्शन वारंट पर यहाँ लेकर आए, तो वहां से भी पता किया जयपुर से। जयपुर में इसका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। ये सोशल मीडिया के माध्यम से ये प्रभावित हुआ था और सोशल मीडिया के माध्यम से फिर जब प्रभावित हुआ तो इसने मैसेज भेजे, फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज वापस आने लगे, फिर इसकी फ्रेंडशिप हुई उससे, ऋतिक बॉक्सर से एक व्यक्ति ने मिलवाया इसको। तो इस तरह से सोशल मीडिया के माध्यम से प्रभावित होकर फिर ये इस तरह से इस ट्रैप में आगे बढ़ा था। तो ये इसमें बात सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस में आकर कई इस तरह के जो बच्चे होते हैं, जो कम उम्र के जो बच्चे होते हैं, उनसे इस तरह से जो प्रोफाइल होती है उनसे प्रभावित होकर कहीं ना कहीं उनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं। इस संबंध में प्रत्यक्ष एडवाइजरी जारी की जा रही है। कितने लोगों को सर अब तक इस तरीके से धमकाया? जैसा कि मैंने बताया, इसका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। अशोकनगर में पहली घटना करने जा रहा था, उसी समय पुलिस के द्वारा उसको पकड़ा गया था। उसी आधार पर प्रोडक्शन वारंट में, क्योंकि जब ये आया था कि इंदौर भी जाने वाला था अशोकनगर में, तो इस आधार पर उसका पुलिस रिमांड लिया गया था। पुलिस पूछताछ की, पुलिस ने क्या बताया? अभी फिलहाल उसके द्वारा जो घटना की इस तरह की पुष्टि, इस बात की पुष्टि की है कि वो अशोकनगर के बाद उसको इंदौर आना था, और जब इंदौर आता तो फिर उसको मैसेज मिलता। तो चूंकि अभी अशोकनगर में पहले ही पकड़ा गया, तो इसलिए इंदौर के बारे में उसको बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। भोपाल में 29 मार्च को वृहद विधिक जागरूकता शिविर आयोजित होगा। जिला न्यायालय के सचिन सुनीत अग्रवाल ने बताया कि इसमें लोगों को मुफ्त कानून सलाह और योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। राजधानी भोपाल में 29 मार्च को वृहद विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया जाएगा। जिला न्यायालय के सचिव सुनील अग्रवाल ने बताया कि यह शिविर दोपहर 12 बजे कैरियर कॉलेज के सभागार में होगा। शिविर का आयोजन विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर और प्रधान न्यायाधीश मनोज कुमार श्रीवास्तव के निर्देश पर किया जा रहा है। इस दौरान आमजन को निःशुल्क विधिक सहायता की जानकारी दी जाएगी और उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। साथ ही विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाकर शासकीय योजनाओं की जानकारी और लाभ भी प्रदान किया जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर एवं श्रीमान मनोज कुमार श्रीवास्तव, आदरणीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश भोपाल के दिशा निर्देश में एक बृहद विधिक जागरूकता एवं सहायता शिविर का आयोजन दिनांक 29 मार्च 2026 को दोपहर 12 बजे कैरियर लॉ कॉलेज के सभागार में किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य है कि आमजन को मुफ्त कानूनी सहायता की जानकारी देना एवं उनकी समस्याओं का निराकरण करना। सर, लगभग कितने विभाग के लोग इसमें जुड़ेंगे और कितने हितग्राहियों को लाभ मिलने की संभावना है? देखिए, ये जो हमारा वृहद विधिक जागरूकता शिविर है, ये शासन के विभिन्न विभागों के समन्वय से आयोजित किया जा रहा है, जिसमें जो शासन के विभिन्न
विभाग कार्यालय जैसे कि राजस्व विभाग, पुलिस, नगर निगम, श्रम विभाग और अनेक जो विभाग हैं उनके सब स्टॉल लगेंगे और वहीं पे जनता अगर अपनी समस्या बताएगी और उनका वहीं के वहीं तुरंत निराकरण किया जाएगा। इसमें हम लोग आप लोगों के माध्यम से और न्यूज़ मीडिया और हम प्रचार वाहनों के माध्यम से हम इसका शिविर का काफ़ी ज़्यादा प्रचार कर रहे हैं कि अधिक से अधिक लोगों तक इसकी जानकारी पहुँचे और वो शिविर में उपस्थित होकर अपनी समस्याओं का निराकरण करवा सके। तो शिविर के जरिए लगभग कितनी टेंडेंसी आपको लगता है कि कम होगी और लोगों को किस तरीके से सहायता मिलेगी? देखिए, इस शिविर का उद्देश्य लोगों को विधिक जागरूकता, उनके कानूनी अधिकारों को बताना है, साथ में उनको शासकीय योजनाओं के बारे में भी जानकारी देनी है जिससे कि उनको अलग अलग कार्यालयों में जाके चक्कर ना लगाना पड़े और एक ही छत के नीचे उनकी जो भी समस्या है उनका निराकरण किया जा सके। जैसे उनको दस्तावेज बनवाने होते हैं या उनको कुछ प्रमाण पत्र वगैरह लेना होता है या और कोई शासकीय योजना का लाभ लेना होता है, एक ही छत के नीचे उनको ये सब चीज़ प्रदान की जा सके, ये हमारा उद्देश्य और लक्ष्य है। इंदौर के लसूड़िया में हिट एंड रन मामले के बाद महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने शहर की इमारतों के पेंट हाउस की जांच के निर्देश दिए। नियम उल्लंघन मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र स्थित शिव वाटिका कॉलोनी में हुए हिट एंड रन मामले के बाद महापौर पुष्यमित्र भार्गव का बड़ा बयान सामने आया है। इस घटना में शंपा पांडे की कार से कुचलकर मौत हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी पिता पुत्र को गिरफ्तार कर लिया। अब इस मामले को गंभीरता से लेते हुए महापौर ने नगर निगम अधिकारियों को शहर की सभी बिल्डिंगों में बने पेंट हाउस की जाँच के निर्देश दिए हैं। उन्होंने खास तौर पर शिव वाटिका कॉलोनी के पेंट हाउस की जाँच करने और नियमों का उल्लंघन मिलने पर सख्त कार्रवाई करने का कहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और घटना को लेकर लोगों में आक्रोश बना हुआ है। देखिए, वो घटना बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। पेंट हाउस के बारे में वहाँ के रहवासियों ने भी शिकायत की है। हम नियम अनुसार नोटिस देकर पेंट हाउस पर वैधानिक कार्रवाई करेंगे। भाई साहब, लेकिन क्या शहर के जितने पेंट हाउस हैं इनकी रजिस्ट्रियां भी अब मार्केट में शुरू हो गई है, कहीं मकान भी बेचे जा रहे हैं, तो ऐसी जहाँ से भी हमको जब भी शिकायत मिलती है हम उस पर कार्रवाई करते हैं। महू के सिमरोल क्षेत्र में कार में आग लगने से 4 साल के मासूम की मौत हो गई। शॉर्ट सर्किट से आग भड़की और पूरी कार जल गई। फायर टीम पहुंचने से पहले ही बच्चे की जान चली गई। महू के सिमरोल थाना क्षेत्र में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां कार में लगी आग में 4 साल के मासूम चिराग की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बच्चे के पिता संजय बढ़िया कार के बाहर डीजे वाहन का काम करवा रहे थे, तभी अचानक कार में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग तेजी से फैल गई और कार पूरी तरह चपेट में आ गई। मौके पर मौजूद लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सके। फायर ब्रिगेड और पुलिस के पहुंचने से पहले ही मासूम की मौत हो चुकी थी। आज सुबह इंदौर ग्रामीण के सिमरोल थाना क्षेत्र में इंदौर खंडवा रोड पर एक कार में आग लग गई थी और घटना इस प्रकार है कि कनाड़ एक एरिया है, वहाँ पे एक डीजे की गाड़ी ख़राब हो गई थी और उसको सुधारने के लिए राला मंडल क्षेत्र के रहने वाले संजय भाड़िया ये गए थे अपनी कार से और साथ में इनका एक 3 साल 6 महीने का बच्चा था जिसका नाम चिराग बताया गया है। बच्चे को ये गाड़ी में ही वहाँ छोड़ के पीछे मेन रोड पर ही ये गाड़ी जो डीजे की गाड़ी है उसको सुधारने लगे और अचानक ये 3-4 लोगों ने देखा कि कार में धुआं उठ रहा है और ये कार के पास तक दौड़ कर पहुँचे तो कार के डोर लॉक हो चुके थे, उसमें आग लग गई थी। इन्होंने जैसे तैसे उसके कांच फोड़ के बच्चे को निकाला, लेकिन तब तक बच्चे की दुखद मृत्यु कार में जलने से हो गई थी। सिमरौल पुलिस ने मर्ग पंजीबद्ध करके और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और इस तरह के हादसे हम सब लोगों के लिए सबक है कि कभी भी कार में हमें छोटे बच्चों को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। सिमरौल पुलिस इसमें आगे इन्वेस्टिगेशन करेगी। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ वीयू न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।